हेलो बच्चों। पिछले व्याख्यानों में हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और उससे संबंधित कई प्रश्न किए थे। आज हम एक नए अध्याय की तरफ रुख कर रहे हैं जिसका शीर्षक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसका उपयोग क्या है, हम इस सब चीज़ें इस वाले अध्याय में सीखने जा रहे हैं। पर उससे पूर्व डिटर्मिनेंट किताबों में लिखा हुआ होता है कि उसको कैसे निकालते हैं, पर हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे आया। सर्वप्रथम हम डेफिनेशन पर अगर ध्यान दें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिटर्मिनेंट क्या है तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट इज ए फंक्शन, और वो भी कैसा, कंटिन्यूअस फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस टू एनी फील्ड, चाहे वो रियल नंबर हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस टू एनी फील्ड, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो डोमेन है इसका वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और जो इसका कोडोमेन है वो या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया मैंने, MNR MNC। अगर इंट्री सारी रियल नंबर है तो MNR बोलेंगे, अगर इंट्री कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, कुछ रियल नंबर है तो MNC बोल देंगे, टू R और C। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। परंतु ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको तो हम बाद में जानेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको लीनियर अलजेब्रा और फिर उसके बाद आपको फंक्शनल एनालिसिस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसको हम जब उन अध्यायों को पढ़ेंगे तब जाके जानेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे बनता है। पर आपको इतना जरूर ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप बोलोगे कि डिटर्मिनेंट भैया कोई खाली नंबर नहीं है, डिटर्मिनेंट एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसकी वैल्यू आती है क्योंकि उसका रेंज, उसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसका जो डोमेन है वो आपका सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस है, जिसकी एंट्री या तो रियल नंबर है प्यारे बच्चों या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालता कैसे है उस पर फोकस करते हैं। देखो, लेट A be any square matrix, let A be any square matrix, A be any square matrix of order n. Then we can take the collection of product of n element such that one and only one element come from each row. Simultaneously, one element come from each column. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में वन ऑन टू फंक्शन कैसे बनेगा इस पर भी हम बहुत बेहतरीन चर्चा करेंगे। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया आपके पास A1 एलिमेंट है, A1, इस वन एलिमेंट की इमेज जो होगी वो J1 होगी। ऐसे A2 एलिमेंट है, इसकी जो इमेज होगी ये J2 होगी। ऐसे A3 है, इसकी जो इमेज होगी वो J3 होगी। ऐसे जो AN है, इसकी इमेज JN हो जाएगी। चूंकि ये जो है अलग अलग होनी चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम बोलेंगे, अगर ये अलग अलग होंगे तो हम बोलेंगे 1 की इमेज जहाँ जा रही है वहाँ 2 की इमेज, 3 की इमेज, N की इमेज नहीं जाएगी। इसका मतलब 1 और 1, और लास्ट में यहाँ कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, यानी कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑन टू भी बनेगा। तो ये बेहतरीन वन ऑन टू फंक्शन बनने जा रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल JS इज नॉट इक्वल्स टू JM फॉर ऑल रहने दीजिए, ये हो गया। ठीक है, क्यों, अगर ये इक्वल हो गया, मान लिया J1 और J2 इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे 1 की इमेज भी J1 है, ध्यान देना 1 की इमेज भी J1 है और 2 की इमेज भी J1 है। देखो ये इसकी स्थिति में नॉट 1 1 बन जाएगा बेटा, नॉट 1 1। ये बाद में चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन अब ध्यान देना है, मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है
उस मैट्रिक्स में आप स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो हमें क्या करना है, हमें कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n एलिमेंट लेना है सच दैट वन एंड ओनली वन एलिमेंट कम फ्रॉम ईच रो, यानी कि एक एलिमेंट सिर्फ एक रो से आना चाहिए, हर रो से एक एलिमेंट आना चाहिए और एक ही एलिमेंट आना चाहिए, और साइमल्टेनियसली वन एंड ओनली वन एलिमेंट कम फ्रॉम ईच कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम से आपका हर कॉलम से एलिमेंट आना है लेकिन एक ही आना है। तो देन डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मेशन ऑफ सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, और ये हो जाएगा बेटा A1 इसकी इमेज जो होगी A सिग्मा 1, A2 इसकी इमेज जो होगी, ऐसे करके AN इसकी इमेज जो होगी, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। ये डिटर्मिनेंट हो गया किसी भी स्क्वायर मैट्रिसेस का। लेकिन सर इसको कैसे करें, मतलब आपने बता दिया लेकिन हम इसको ना समझें कैसे, मतलब कैसे डिटर्मिनेंट हम सोचें कि जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वहां तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और ये जो इंतजार है ना, ये आपको एक एग्जाम्पल की तरह मिलेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं, मान लिया 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं जो सबकी फेवरेट मैट्रिक्स होती है। लेट ए बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया बच्चों। मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला हर रो से एक एलिमेंट लेना है, हर कॉलम से एक एलिमेंट लेना है, लेकिन एक रो से एक एलिमेंट, एक कॉलम से एक ही एलिमेंट आएगा, दूसरे की इजाजत नहीं है। दूसरे की इजाजत होगी तो वो काम खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान देना, पहली बार मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने A11 ले लिया, देखो A11 पहली रो से एक एलिमेंट आ गया, पहले कॉलम से भी एक एलिमेंट आ गया बेटा। देखो अब यानी कि मुझे ये नहीं लेना है और मुझे ये नहीं लेना, अब मैं इस वाले A22 और A23 में से कोई भी ले लेता हूं। तो मैं आपको समझाने के लिए A22 ले रहा हूं। एक अब यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, तो बचा क्या, A33, यानी कि एक कॉम्बिनेशन तो इसका ये बना प्यारे बच्चों। दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया A12 उठा लिया आपने, A23 उठा लिया आपने, और उसके बाद आपने क्या उठा लिया, A12 उठाया, यहां से A23 उठाया, तो यहां से आपने A32 उठा लिया, एक कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया, एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब अगला कॉम्बिनेशन क्या बना, अगला कॉम्बिनेशन आपने बना A13, A22, A31। देख लो A13 उठाया तो पहले वाला रो कवर हो गया, थर्ड वाला कॉलम कवर हो गया। A22 उठाया तो बेटा सेकंड वाला रो भी कवर हो गया, सेकंड वाला कॉलम भी कवर हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक ही बचा A31, तीन कॉम्बिनेशन हो गए। अब तीन के बाद कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जरा ध्यान देना। एक और कॉम्बिनेशन बनेगा A12, A21, A33, एक कॉम्बिनेशन और बन गया। देखो A12 यहाँ से उठाया तो सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर हो गया। उसके बाद A12 उठाया तो भैया फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो भी कवर हो गया। अब ये और ये आगे तो बचा ये A33 है ना। फिर उसके बाद और कोई बचा, जरा देखते हैं। एक और बचा आपका कौन सा, A13, A21 और A32, यानी कि एक आपका ये भी बच गया। उसके बाद एक और देखते हैं कोई अगर है तो, एक कॉम्बिनेशन आपका A11, A23, A32 हो गया। अब जरा इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो था ना, जो मैंने आपको बोला, मैंने कहा हर रो से एक एलिमेंट, हर कॉलम से एक एलिमेंट लेना है और उनका प्रोडक्ट करना है। तो हमने पहले वाले से A11 उठाया, A22 उठाया, A33 उठाया। दूसरी बार में A12 यहाँ से उठा लिया, A23 यहाँ से उठा लिया, A32 यहाँ से उठा लिया। अगली बार में ये टोटल कितने बने, 6, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स है। तो टोटल कॉम्बिनेशन बना बेटा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बन गए। 4x4 का हो गया तो बेटा 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 बन गए। 5x5 का हो गया तो 5 फैक्टोरियल बराबर 120 बन गए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वे इस तरह से लिखने का कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कितने कॉम्बिनेशन बने इसके, तो हम बोलेंगे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। और 6 कौन कौन है जरा ध्यान देना है बेटा, A11, A22, A33। दूसरा A12, A23, A32। तीसरा A13, A22, A31। चौथा
A12 A21 A33, पांचवा A13 A21 A32, छठा बेटा A11 A23 और A32। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो सुनो, 1 की इमेज 1 यानी कि 1 1, 2 की इमेज 2 यानी कि 2 की 2, 3 की इमेज 3 यानी कि 3 की इमेज 3 हो गया। अगला देखो बेटा, यहाँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। अगला बेटा देखो यहाँ क्या बनेगा, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1। यहाँ देखो बेटा 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3। यहाँ देखो बेटा कितना बना, यहाँ बना 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2। यहाँ कितना बचा, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 2। यानी कि आपने इसको फंक्शन बना दिया। मैंने फंक्शन ही डिटर्मिनेंट में बोला था, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ देखो 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था वो डिटर्मिनेंट था बेटा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर सिग्मा ऑफ सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, जो भी था आपका A1 सिग्मा 1, A2 सिग्मा 2 डॉट डॉट AN सिग्मा N। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सुनो ये सिग्नेचर क्या है, ये सिग्मा क्या है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो है ना बच्चों, ये सिग्मा है। ये क्या है, सिग्मा। समीशन का मतलब है इन सारे सिग्माओं को हमें जोड़ना है प्यारे बच्चों, जोड़ना है। उसके बाद सिग्नेचर क्या है, यानी कि इन हर एक का हमें क्या निकालना है, सिग्नेचर निकालना है। अब मैं जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो हमारा अगर मान लिया कोई हमारे पास एक हमने सिग्मा लिया, लेट 1 1 2 2 3 3 आपका पहला सिग्मा है। तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले सिग्नेचर निकालना है कि इसका सिग्नेचर क्या होगा। यानी कि अगर आपको सिग्नेचर ऑफ 1 1 2 2 3 3 निकालना है, ये क्या होगा। अभी सिग्नेचर दो होते हैं, या तो 1 होता है प्यारे बच्चों या -1 होता है। ठीक हो गया। अब सिग्नेचर किसी भी सिग्मा के लिए या तो 1 है या -1 है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा 1 कब होगा, -1 कब होगा। तो बेटा क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास परमुटेशन है सिग्मा, ये या तो इवन होगा या ये ऑड होगा। अगर इवन है तो इसका जो सिग्नेचर होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है। अगर ये ऑड है तो इसका जो सिग्नेचर होता है बेटा वो -1 होता है। अब बात ये आती है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, क्योंकि ये इसका जो सिग्नेचर होता है वो सिर्फ 1 होता है, वो आपको समझाने के लिए बोला था मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब ये इवन है ऑड है कैसे पता लगेगा, ये भी एक मजेदार कहानी है। अब इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखो बेटा जैसे क्या है 1 2 3 1 2 3, इसमें हर एक एलिमेंट का मैं इन्वर्जन निकालूंगा। देखो पहले इन्वर्जन ऑफ 1 निकालूंगा, इन्वर्जन ऑफ 2 निकालूंगा, बहुत ध्यान से सुनना भैया, इन्वर्जन ऑफ 3 निकालूंगा। तो इन्वर्जन ऑफ 1 जब मैंने प्यारे बच्चों निकालूंगा, तो देखो 1 की इमेज 1 है, तो 1 से राइट साइड में 1 से छोटे एलिमेंट कितने, एक भी नहीं है, तो 0। 2 की इमेज 2 है, 2 के राइट साइड में कितने एलिमेंट है, 2 से छोटे 0, और ये भी 0, तो टोटल कितना हो गया 0। तो यानी कि अगर सिग्मा इन्वर्जन ऑफ ये बोलूंगा तो बराबर कितना आ गया 0। सो इसका सिग्नेचर पता क्या होगा, सो सिग्नेचर ऑफ 1 1 2 2 3 3 इक्वल्स टू -1 की पावर इन्वर्जन, सिग्मा ऑफ इन्वर्जन। तो कितना आया, -1 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। यानी कि इस वाले परमुटेशन का जो सिग्नेचर आ गया वो 1 आ गया। अब कोई दूसरा उठाते हैं मजेदार वाला, तब मजा आएगा ना। दूसरा हम उठाते हैं, मान लीजिए ये उठा लिया 1 2 2 3 3 2, यानी कि 1 2 2 2 3 था ना, 2 3 और 3 2 ये उठा लिया। चलो कोई दिक्कत बेटा, एक सेकेंड है, इसको मैं थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं था, ये था आपका, एक बार देख लें क्या था, ये था 1 2 1 2 2 3 2 3 और 3 2 3 2। ठीक है, क्या ये सही बन रखा है। A12 ये आया,
823 या 831 होगा बेटा, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कैसे हो रहा है, 831 हो गया, ठीक है 31। अब देखो ध्यान से, अब ये इवन है, ऑर्डर कैसे पता लगा जरा ध्यान देना। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ 1 निकालो, इसका इन्वर्जन ऑफ 2 निकालो, इन्वर्जन ऑफ 3 निकालो। देखो क्या आएगा, इन्वर्जन ऑफ 1 का मतलब 1 की इमेज 2 है, 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 3 छोटा नहीं है, 1 छोटा है, यानी कि 1 हो गया। इन्वर्जन ऑफ 2 का मतलब 2 की इमेज 3 है, 3 से राइट में 3 से छोटे एलिमेंट कितने हैं, 1 ही है बेटा। इन्वर्जन ऑफ 3 का मतलब 3 की इमेज कितना है, 1, 1 के राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कितना आ गया 0। तो इनका जो इसका सिग्नेचर हो गया प्यारे बच्चों 1 2 2 3 3 1, ये हो जाएगा -1 की पावर सिग्मा ऑफ दिस इन्वर्जन, बराबर कितना है बताओ जरा, ये आ गया -1 की पावर 1 धन 1 2 बराबर 1, यानी कि इसका भी सिग्नेचर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम एक काम करते हैं, पहले सारे एलिमेंट्स का हम सिग्नेचर नोट कर लेते हैं कि किस एलिमेंट का सिग्नेचर क्या है। आई बात समझ में, चलिए। सो 1 1 2 2 3 3 एक कॉम्बिनेशन ये था प्यारे बच्चों, 1 2 2 3 3 1 एक कॉम्बिनेशन ये था प्यारे बच्चों, 1 3 2 1 3 2 एक कॉम्बिनेशन ये था प्यारे बच्चों। उसके बाद 1 3 2 2 3 1 एक कॉम्बिनेशन ये था, 1 2 2 1 3 3 एक कॉम्बिनेशन ये था, 1 1 2 3 3 2 एक कॉम्बिनेशन ये था। देखो मैंने आपको बोला इसका जो होता है इन्वर्जन सिग्नेचर 1 होता है, इसका सिग्नेचर भी 1 होता है, इसका सिग्नेचर भी 1 होता है, इसका -1 होता है, इसका भी -1 होता है और इसका भी -1 होता है। कैसे होता है अब आप लोग निकालने में एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो सो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू इन सब के सिग्नेचर से इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका सिग्नेचर क्या है बेटा 1, इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब 1 की इमेज 1 है तो A11 A22 A33, फिर प्लस क्या आएगा बताओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, A12 A23 A31 प्लस A13 A21 प्लस या माइनस आ गया A13, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 1 है, माइनस ये आ जाएगा 1 2 A21 A33, फिर क्या आ जाएगा -A11 A23 और A32 आ गया मेरे बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, A11 कॉमन ले लेता हूँ, A11 कॉमन लिया तो कितना है A22 A33 और A11 कहाँ इधर है -A23 और A32, ठीक है मेरे बच्चों। फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से -A12 कॉमन लेता हूँ, -A12 कॉमन लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा A21 A33 और माइनस ए माइनस का हो जाएगा A23 A31। फिर अगला A13 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा A21 A32 माइनस A22 और A31। अब जरा ध्यान से और सुनो, A11 पता है इसको क्या लिखूँगा, A22 A32 A23 A33, फिर माइनस का A12 और A21 A23 A31 A33, फिर प्लस का क्या आएगा प्यारे बच्चों, A21 A22 A31 और A33। ये क्या आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब याद करो उन सुनहरे लम्हों को, जब यदि मैट्रिक्स आपको A बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिया जाता है, तब आप क्या करते हो बताओ, सबसे पहले ये एलिमेंट उठाया, इसका कोफैक्टर लेते हो, फिर माइनस साइन उठाते हो, ये हुआ, इन दोनों को लेते हो, हाँ या ना, फिर ये उठाया, फिर इनको लेते हो, यहाँ पर A13 यहाँ A13, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। तो ये डिटर्मिनेंट कहाँ से आया आपको समझ में आया, ये हमने इस तरीके से निकाला है। अब बात ये नहीं थी कि सर आपने इतना क्यों बताया, भैया बताया क्योंकि इसका महत्व तो आने वाले भविष्य में कितना शानदार होगा उसकी कल्पना करना अलग सा सुखद आनंद देता है, और किस स्तर तक मैं ले जाने वाला हूँ आपको, किस स्तर तक मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर अलजेब्रा जब इसको पढ़ोगे ना तब ये और मज़ेदार बन जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगले वाले लेक्चर में हम इसको कैसे निकालते हैं इस पर
चर्चा अवश्य करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसका आनंद लीजिए कि ये कैसे आया, क्या आया, और लोगों को भी बताइए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए।